पिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट इमोशनल कहानी। एक बाप की ये इमोशनल कहानी आपका दिल छू जाएगी। ये कहानी है जयनारायण नाम के आदमी की जो रिटायर्ड हो गए थे और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा मुरली रहता था। मुरली एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जयनारायण जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। जयनारायण जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा। जयनारायण जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फोन ले लिया। इस फोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे जरा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? मुरली उस रोज थोड़ा चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने अपने बाप को कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। जयनारायण जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह जयनारायण जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए जयनारायण जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार मुरली जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके मुरली अपने काम के लिए निकल गया। जयनारायण ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को मुरली पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। मुरली सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहां पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब मुरली ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फोटो डाली हुई थी और लिखा था हैप्पी बर्थडे बेटा। मुरली को अब रियलाइज हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों ये काम उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो कीमती है, लेकिन अमूल्य चीजों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता, इसलिए इनकी वैल्यू करना शुरू करो। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।